मैम मैंने आपका एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे जिसमें आप पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर रहे थे। तो बस मैं जानना चाहता था कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते क्या है? पर्सनालिटी डिसऑर्डर का मतलब है व्यक्तित्व विकार। जैसे हमारी कुछ आदतें होती हैं और वो आदतें काफी प्रॉब्लमेटिक होती हैं। और एक बच्चे को ही ले लेते हैं कि एक बच्चा है और उसकी कुछ आदतें हैं, जैसे कि बार बार हाथ धोना या अ, सफाई के ऊपर ज्यादा फोकस करना। तो हम क्या देखेंगे कि एक बच्चे का ओवर फोकस सफाई पे और हाथ धोने पे है, जबकि बच्चे तो क्या करते हैं, कह के हाथ धुलवाने पड़ते हैं या सफाई रखवानी पड़ती है। हम कहते हैं कि बच्चे गंदगी ज्यादा फैलाते हैं, जबकि एक बच्चा समेट ज्यादा रहा है। तो हमने क्या देखा कि कुछ अलग देखा उसके बिहेवियर में। तो हाँ, आप कुछ पर पूछना चाह मैम रहे ये थे। तो अच्छी आदत नहीं है सफाई रखना ये। हाँ, सफाई रखना अच्छी आदत है, ऐसे ही सब लोग सोचते हैं। अगर एज अप्रोप्रिएट कोई आदत है और जो सोशली हमें इंक्लूड करती है सोसाइटी के अंदर, एक्सक्लूजन नहीं होता या औरों से ड्रास्टिकली अलग नहीं होता बिहेवियर, तो वो एक अच्छी आदत है। लेकिन अगर वो एज अप्रोप्रिएट नहीं है और औरों से बहुत ज़्यादा अलग है और समवेयर एक बच्चा, जैसे हम बच्चे का एग्जांपल ले रहे थे, सिर्फ उसी पे फोकस्ड है, बाकी और चीज़ों के लिए सोच ही नहीं पा रहा है, तो फिर ये एक खराब आदत है। पर सफाई कैसे ऐसे मतलब? सफाई कैसे खराब है? अब एक बच्चा है जिसको, हो सकता है, जहाँ मैं इस बच्चे की बात कर रही हूँ, कि उसे बहुत गुस्सा आता हो जब उसे डांटा जाता हो, तो वो अपने इस गुस्से का एक्सप्रेस नहीं करता कह के। तो वो क्या करेगा, अपने आप को एक ऐसे काम में इन्वॉल्व कर लेगा जो सोशली एक्सेप्टेबल होगा। जैसे आपने मान लिया ना कि सफाई एक अच्छी चीज है, और जैसे साइकोलॉजिकली मैं कह रही हूँ कि अच्छी चीज है, पर एज अप्रोप्रिएट और नीड बेस्ड भी, की ज़रूरत है वाक़ई में। अब जैसे ये टेबल है, अगर ये साफ़ है, पर उस बच्चे को लग सकता है नहीं साफ़ नहीं है, वो एक टिश्यू पेपर लेगा और इसको अच्छे से पोंछता रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि साफ़ है एक स्टैंडर्ड लेवल तक जहाँ तक होनी चाहिए, पर उसे क्या दिखाई देगा कि हर जगह गंदगी है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये नोटिस करें कि सफाई होने के बाद भी वो सफाई करता है, तो एबनॉर्मल हुआ, अवे फ्रॉम नॉर्मल हुआ। तो ये एक चिंता का विषय है। तो इस साइड ध्यान ज़रूर जाना चाहिए कि कोई भी बिहेवियर जो इस तरह से हो रहा हो, जो समवेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल है, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल लाइफ में एक डिस्टरबेंस पैदा करता है, हमें रोकता है ग्रोथ माइंडसेट में जाने से, तो वो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। अब कुछ लोगों को इसमें जब जानकारी होती है तो वो देखते हैं कि ये तो लक्षण है ओसीडी के, ऑब्सेशन के, तो वो बच्चे को समझाते हैं कि देखो ऐसे ओसीडी हो जाता है, ये एक बीमारी है और इसको आम भाषा में वहम बोला जाता है, तो इसे कंट्रोल करो, नहीं तो लोग आपको बीमार कहने लग जाएंगे या हो सकता है पागल भी कह दें। लोग ऐसे ही बात करते हैं। तो बच्चे को समझ आएगा, वो कंट्रोल भी करेगा। कुछ टाइम बाद फिर से उसके वो सिम्टम्स वापस आ जाएंगे। जैसे ही उसको फिर से कोई डांटेगा, फिर वो वैसा ही बिहेवियर करने लग जाएगा। अब पेरेंट्स समझाते रहे, ऐसे काफी टाइम बीत गया, वो बच्चे से बड़ा हो गया, लेकिन पेरेंट्स का फोकस इस बात को समझाने पे ही रहा और उसका मानने के बाद भी वो बिहेवियर रुका नहीं। उसने मान लिया कि हाँ, मेरा ये बिहेवियर गलत है और मैं ज्यादा कर रहा हूँ, और लोगों ने नोटिस भी कर लिया और लोगों ने वो सब कहना भी शुरू कर दिया कि अरे ये तो पूरा दिन सफाइयाँ ही करता रहता है। मतलब लोग अलग अलग तरह से सरकास्टिकली भी बात करते हैं कि किसी को भाई सफाई करानी हो तो इसको बुला लेना, या तू सफाई कर्मचारी ही क्यों नहीं बन जाता। इस तरह की बातें भी उस बच्चे को सुनने को मिल सकती है जो अब बड़ा हो गया है। तो अब क्या होगा, उसका फ्रस्ट्रेशन और बढ़ेगा और वो कंपल्जन्स करना शुरू कर देगा। जो चीज़ पहले उसकी एक आदत थी, अब धीरे धीरे वो वहम बन गया, ऑब्सेशन बन गया और अब वो कंपल्जन बन गया। अब उसे बिल्कुल पता है कि वो उसका बिहेवियर गलत है, पर वो रोक नहीं पाएगा क्योंकि ओवर थिंकिंग शुरू हो चुकी है, इनसिक्योरिटी शुरू हो चुकी है। तो ऐसे करते करते वो कभी भी एज अप्रोप्रिएट अपनी लाइफ में ग्रोथ में नहीं जा पाएगा। एकेडमिकली पढ़ाई डिक्लाइन कर जाएगी, सोशल सर्कल नहीं बन पाएगा, दोस्त नहीं बनेंगे, क्योंकि वो ज़्यादातर टाइम इन्हीं बिहेवियर्स में इन्वॉल्व है। अब एक समय आएगा कि मेडिसिन भी शुरू कर दी
काउंसलिंग भी कर दी, गाइडेंस भी दे दिया, तभी भी वो बिहेवियर रुका नहीं। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कहीं व्यक्तित्व में ही तो विकार नहीं है, कहीं जन्म से ही ये बच्चा ऐसे गुण लेके तो पैदा नहीं हुआ है कि इसकी ज्यादा सोचने की प्रवृत्ति रही है, सब कुछ अपने मन में दबा के ही रखने की प्रवृत्ति है और अपने मन से ही सारे डिसीजन लेना और जो उसकी राय है उसी को सही समझना। तो हमें बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स, ऐसी थिंकिंग मिलती है जिसकी वजह से वो इस प्रॉब्लम में है। बहुत बार हमें लाइफ में लगता भी है कि हम जिस प्रॉब्लम में हैं अपनी ही वजह से हैं। ये वो ही वाला पार्ट है कि उसका कोर, उसका अपना बिलीफ सिस्टम ही उसे रोक रहा है। ये पर्सनालिटी टेस्ट के जरिए हम पता लगा लेते हैं कि कोई व्यक्तित्व में विकार तो नहीं है, कोई व्याधि, कोई डिसऑर्डर तो नहीं है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो मैम ये तो लाइक एक टाइप का हो गया। अब पर्सनैलिटीज तो बहुत सारी होती हैं लोगों की, तो क्या डिसऑर्डर भी अलग अलग होते हैं उसके हिसाब से? बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जैसे बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जैसे स्किज़ॉइड है, स्किज़ोफ्रेनिया है, पैनिक डिसऑर्डर है, ऐसे बहुत सारे तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं और उन्हीं से जुड़ी पर्सनैलिटीज होती हैं। तो जैसी जैसी पर्सनैलिटी, वो लोग उसी उसी डिसऑर्डर के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं। जैसे क्लस्टर सी ट्रेट की हम बात करें तो ज़्यादा सोचने वाले लोग, तो वो रिजिड भी बहुत ज़्यादा होंगे, उनका बिलीफ सिस्टम सेल्फ फोकस्ड होगा, वो खुद पे ही फोकस होकर सारे डिसीजन लेंगे और उन्हें और किसी की राय को मानने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, क्योंकि हाईली लॉजिकल होते हैं, जिनको आम भाषा में लोग ओवर थिंकर कहते हैं, या जिद्दी या स्टबर्ननेस उनके साथ में जुड़ी होती है। तो कहेंगे ये अपनी ही चलाता है, अपनी ही करता है और ये किसी की बात नहीं मानेगा, आपकी मान ले तो हम आपके पास ले आए हैं, देख लीजिए। तो ऐसे लोग क्लस्टर सी होते हैं और ऐसे लोगों में कई तरह के वेरिएंट देखने को मिलते हैं। उनमें अवॉइडेंट टाइप भी होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड भी होते हैं। तो वो पर्सनैलिटी टेस्ट जब हम करते हैं उसके बहुत सारे सबटाइप्स भी होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि उन्हीं के क्वेश्चन के आंसर्स के बेसिस पर जो फाइंडिंग्स आती हैं उनसे पता चलता है इनका बिलीफ सिस्टम क्या है और किस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के ये शिकार है और किस वजह से जो इन्होंने अपने बिलीफ सिस्टम में बैरियर्स लगाए हैं वो इन्हें आगे नहीं पहुंचते। तो लाइक पर्सनैलिटी तो ऐसे ट्रेट्स भी हो सकते हैं, लाइक आपने बताया सफाई अच्छी तो है ही, एज बेसिक हाइजीन रखना अच्छा तो है ही। तो मतलब ये डिसऑर्डर कब बन जाता है? जब उसके फंक्शनल प्रोफेशनल लाइफ में, उसकी सोशल लाइफ में डिस्टर्बेंस पैदा करता है। जैसे हम ओसीडी का ही ले रहे हैं कि एक पर्सन दिन भर सफाइयाँ ही करता रहता है, तो वो जब बच्चा था, हमने जो एग्जांपल डिस्कस किया है, तो वो बच्चा था तब से ही वो सफाइयाँ कर रहा है। या मान लो इसमें हम किसी टीनेजर को ही ले लें, तो जब से उसने सफाई करनी शुरू की तब से लेकर जब तक भी आप बात कर रहे हैं कि वो बच्चा अब इतना बड़ा हो गया या कोई पर्सन ऐसे बिहेव कर रहा है, तो हम देखते हैं कि लास्ट 3 या 6 मंथ से ये बिहेवियर अगर सेम पैटर्न पे चला आ रहा है तो उस दौरान उसने क्या क्या अपनी लाइफ में खोया है, कहाँ कहाँ वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर, कि अपना सारा टाइम यहीं पर लगा दे रहा है। अब मान लीजिए कि आप सफाई करते हैं, आप अपने कपड़े ही धोकर पहनते हैं, तो आप कैसे करेंगे? जो कपड़े मैले होंगे उन्हीं को धोएंगे, जहाँ पर गंदगी होगी सफाई वहीं पर करेंगे। या फिर आप एक चीज साफ होने के बाद भी बार बार साफ करेंगे, उस एक कपड़े को धोते ही रहेंगे, या जो जगह आपने साफ की बार बार उसी को करते रहेंगे कि चीज साफ है, नहीं फिर से करूं, नहीं सही नहीं है, फिर से करते हैं, ये वाला पैटर्न। जो गंदा है उसे साफ तो करेंगे। वो फिर आसपास और कुछ नहीं देख पाएगा कि उसे और भी काम है, उसे पढ़ना था, उसे ऑफिस जाना था, उसके घर में क्या चल रहा है, उसके आसपास क्या चल रहा है, उसकी हर, जैसे मैंने कहा कि लाइफ के सभी डोमेन वो उनमें देख ही नहीं पाएगा। वो सिर्फ ये देखेगा यहाँ गंदगी है और सिर्फ सफाई और गंदगी, सफाई और गंदगी, यही देखेगा। तो इसलिए ट्रेट के अंदर जाके हम ये देखते हैं कि कहीं ये ट्रेट के अंदर ही तो ये गुण नहीं आया था सफाई करने वाला, और जो अब इसके लिए एक वीकनेस बन गया है। हम सब में होता है सफाई करने वाला गुण, लेकिन जब तक वो सही लेवल तक है तब तक वो गुण है, फिर वो दोष बन जाता है। तो उसका ये गुण जो उसके ट्रेट में था, जो आप बात कर रहे हैं, अब वो दोष बन चुका है फैमिली के लिए भी, क्योंकि फैमिली पूरा दिन ये कैसे बर्दाश्त करेगी कि उनका बच्चा
और सब काम छोड़कर सिर्फ सफाइयाँ ही कर रहा है, तो फिर ये बहुत बड़ी गलती बन जाती है। मैम लाइक जैसे ऐसे कहा जाता है कि पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता है, तो क्या पर्सनैलिटी से उधर ठीक हो पाते हैं या सिर्फ मैनेज किए जाते हैं? हाँ, ये व्यक्तित्व जो है वो कोर होता है हमारा, और कोर को कभी भी पूरा नहीं बदला जाता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, क्योंकि जिस चीज से हम बने हैं हमारी बनावट तो वही रहेगी। लेकिन अगर हम उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे काम करें कि हमारी फंक्शनल लाइफ जो अफेक्ट हो रही थी, अगर हम थोड़ा थोड़ा अपनी आदतों में सुधार करें तो वो मॉडिफाई ज़रूर हो सकती है। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर जो मॉडिफिकेशन है वो बिल्कुल पॉसिबल है। इसके लिए थेरेपीज भी हैं, गाइडेंस भी है और इंटीग्रेशन में प्रोग्राम भी है। और बहुत सारे लोगों ने अपने आप को टाइम टू टाइम, जिसने ये समझ लिया है कि उसके अपने बिहेवियर से ये प्रॉब्लम पैदा हो रही है, तो उन्होंने बिना टेस्टिंग के भी अपना बिहेवियर मॉडिफाई किया है। सपोज मैं एक प्रॉब्लम हर रोज फेस कर रही हूँ और हर रोज फेस करते करते मुझे एक दिन अचानक से एक रियलाइजेशन होता है कि मैं ही तो कोई गड़बड़ नहीं कर रही जो मेरे साथ ऐसा होता है। तो साथ ही साथ हर इंसान के अंदर वो अंतर्दृष्टि होती है कि वो ये देख पाए कि अच्छा मैं ये प्रॉब्लम कर रही हूँ या मैं हर रोज ये थॉट पे काम कर रही हूँ, तो मैं इसको चेंज करके देखती हूँ, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। तो अगर मैंने उस थॉट को चेंज करके एक नए तरीके से वो बिहेवियर शुरू किया तो उसका रिजल्ट मुझे सबके साथ उसमें दिखेगा कि हाँ अब ठीक है। हो सकता है शुरू में वो सेम लेवल पर मुझे रिजल्ट ना दिखे, बट धीरे धीरे मेरा पैटर्न चेंज हो जाएगा। और पर्सनालिटी में भी हम ऐसे ही करते हैं, धीरे धीरे डिसऑर्डर से विकृति को हटाते हुए धीरे धीरे मॉडिफिकेशन में लेके जाते हैं। तो आराम से हो सकता है, खुद से ही होता है, अल्टीमेटली थेरेपिस्ट का एक गाइडेंस चाहिए। थैंक यू।